तो मे मतलब करने की संभावना, मे माइट मतलब शायद करने की संभावना, और मस्ट मतलब जरूर करने की संभावना। अब हमने ऐड कर दिया बी, मे बी होने की संभावना, माइट बी शायद होने की संभावना, और मस्ट बी जरूर होने की। अब हमने मे बी में क्या ऐड कर दिया? आईएनजी। क्या ऐड कर दिया? आईएनजी। सो मे बी प्लस वर्ब में आईएनजी, कर रहे होने की संभावना, माइट बी प्लस वर्ब में आईएनजी शायद कर रहे होने की, और मस्ट बी प्लस वर्ब में आईएनजी उसके सो रहे होने की संभावना है। बोलिएगा सी मे बी स्लीपिंग। नेगेटिव बनाओ, सी मे नॉट बी स्लीपिंग। मे के मतलब क्या करना? क्या लग जाएगा डियर? चलो इंटरनेगेटिव बनाएंगे, मे कहाँ आएगा? बोलो मे सी बी स्लीपिंग। लेकिन आपने बोला शायद सो रहे होने की संभावना। क्या बोला डियर? क्या बोलोगे आप? सी माइट बी स्लीपिंग। नेगेटिव बनाओ, सी माइट नॉट बी स्लीपिंग। इंटरनेगेटिव बनाओ, माइट सी बी स्लीपिंग। लेकिन आपने बोला जरूर ही सो रहे होने की संभावना। क्या बोला डियर? तो क्या बोलोगे आप? सी मस्ट बी स्लीपिंग। इसका नेगेटिव इंटररोगेटिव याद रखना। जो मस्ट का रहता है ना, मस्ट का श्रेणी मे हो, मे बी हो और मे बी प्लस वर्ब में कोई भी मस्ट आएगा उसका नेगेटिव और इंटररोगेटिव। ये पिक्चर बना लेने दो। क्लियर यार? सो मे बी प्लस वर्ब में आईएनजी कर रहे होने की। चलो नेक्स्ट, ठीक है, उसके, ठीक है, उसका कोई अनदर सेंटेंस बनाएंगे। क्लियर? उसके चेस खेल रहे होने की संभावना है ना? उसके चेस खेल रहे होने की। बोलिएगा सी मे बी प्लेइंग चेस। नेगेटिव, सी मे नॉट बी प्लेइंग चेस। इंटररोगेटिव में कहाँ आएगा? बोलो मे सी बी प्लेइंग चेस। क्लियर हुआ? लेकिन आपने बोला शायद चेस खेल रहे होने की संभावना। आप क्या बोलोगे? हाँ, कैसे बोलोगे? सी माइट बी प्लेइंग चेस। नेगेटिव, सी माइट नॉट बी प्लेइंग चेस। इंटररोगेटिव, माइट सी बी प्लेइंग चेस। लेकिन आपने बोला सर जरूर ही चेस खेल रहे होने की संभावना। आप क्या बोलोगे? बोलिएगा सी मस्ट बी प्लेइंग चेस। चलो आप यहाँ पर हैं और आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो यहाँ नहीं है। किसी की बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तो वो रियल में अभी क्या कर रही होगी? और घूम रही होगी, है ना? तो मूविंग हियर एंड देयर। सेंटेंस बनाओ बेटा, सेंटेंस खड़े हो। हाँ, अब देखो मे माइट, देखो मे माइट मस्ट तीनों में से कैटेगरी आपको यूज करना। क्लियर? कौन सा है ना? जरूरी नहीं कि मे का बनाए। आपके हिसाब से चांसेस कम है तो मे बोल देना, ज्यादा है क्या बोलोगे? माइट, और बहुत ज्यादा है क्या बोलोगे आप? मस्ट। चलो हाँ, सी मे बी एंड देयर, हियर एंड देयर। वेरी गुड। बस नेक्स्ट, जल्दी से आपकी बेस्ट फ्रेंड का कोई फास्ट, या जल्दी से आपकी बेस्ट फ्रेंड का, जल्दी से आपकी बेस्ट फ्रेंड क्या कर रही होगी? यस बेटा। हाँ, बी, हाँ, सी मस्ट बी रीडिंग। वेरी गुड। सी मस्ट बी रीडिंग अ बुक। अब प्रिंट नहीं आएगा बेटा क्योंकि सी बोल दिया आपने। क्या बोल दिया? हाँ, फिर से बोलो सी। वेरी गुड, सी मस्ट बी रीडिंग अ बुक। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, आपकी बेस्ट फ्रेंड का। यस बेटा। हाँ, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट वन, यस डियर। She may be singing a song. गुड। नेक्स्ट वन, देखो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? आपने देखा यहाँ पे बोलो, उन्होंने बोलना शुरू किया था, फिर एवरीडे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। एक बार जो स्टैंड अप हो जाता है, ये समझ लेना उसका एजुकेशन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, जल्दी से 3 लोग हो गए, बस 2 प्रश्न और चाहिए। यस नेक्स्ट। यस यस बेटा। हाँ, She may be dancing. वेरी गुड। सी मे बी डांसिंग। वेरी गुड। अब आपको पता है वो हिलती रहती है हमेशा, तो नाच रही होगी। नेक्स्ट वन,
जल्दी से लास्ट क्वेश्चन। सी में बी यूजिंग अ मोबाइल फोन, सी में बी यूजिंग अ मोबाइल फोन, है ना। सी माइट बी यूजिंग इंस्टा, है ना। सी मस्ट बी चैटिंग ऑन व्हाट्सएप, सी मस्ट बी चैटिंग बाय व्हाट्सएप, वो व्हाट्सएप के द्वारा चैटिंग कर रही होगी। क्लियर है। सो मे समझ में आया, माइट समझ में आया, मस्ट समझ में आया। अब हमने लगा दिया बी, मे भी होने की संभावना। अब मे भी में हमने क्या ऐड कर दिया, आईएनजी। क्या कर दिया, कर रहे होने की संभावना। कर रहे, अभी तक मे में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आई, पक्का क्लियर। अब देखिएगा, पहले मैंने मे को पढ़ाया, क्या पढ़ाया आपको, ठीक है। फिर हमने उसमें क्या कर दिया, बी ऐड, है ना। फिर हमने क्या कर दिया है, आईएनजी, क्या ऐड कर दिया। अब देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब मे में ऐड कर रहे हैं है, क्या ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मे है, क्या हो जाएगा डियर, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का। अब इसका मतलब हो जाएगा कर चुके होने की संभावना। क्या हो जाएगा इसका मतलब, मे है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, कर चुके होने की क्लियर। लेकिन माइट है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म शायद कर चुके होंगे, माइट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मींस शायद कर चुके, और मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होने नहीं बेटा, जरूर कर चुके होने की क्लियर। फिर से बैकअप लो, मे हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मींस कर चुके होने की संभावना, माइट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म शायद कर चुके होने की, और मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर कर चुके होने की। क्लियर हो डियर, क्लियर हुआ। अब एक बार फिर से पूरा का पूरा बैकअप लीजिएगा, कितना आसान है मेरी फैमिली। क्लियर, मे मतलब करने की संभावना, माइट शायद करने की संभावना, और मस्ट जरूर करने की संभावना। अब हमने मे में ऐड कर दिया बी, क्या ऐड कर दिया, क्या हो गया, मे बी होने की संभावना, माइट बी शायद होने की, और मस्ट बी जरूर होने की। अब देखो हमने एक और चीज ऐड कर दी, आईएनजी। क्या ऐड कर दिया, तो मे बी प्लस वर्ब में आईएनजी कर रहे होने की, माइट बी प्लस वर्ब में आईएनजी शायद कर रहे होने की संभावना, और मस्ट बी प्लस वर्ब में आईएनजी जरूर कर रहे होने की। अब देखिएगा मे में हम ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, मे है प्लस वर्ब का कर चुके होने की, माइट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म शायद कर चुके होने की, और मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि ठीक है आपकी जो फ्रेंड है वो सो रही होगी, लेकिन मुझे एक चीज बताइएगा कि आपकी फ्रेंड ने स्टडी में क्या किया। नहीं कुछ नहीं आपकी फ्रेंड ने स्टडी में क्या किया हुआ है, तो आप बोलेंगे सर एमबीए किया होगा। क्या बोलोगे आप, एमबीए कर चुकी होगी या एमबीए किया होगा, क्योंकि बात तो करती रहती थी कि मैं ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करूंगी, एमबीए करूंगी, एमबीए करूंगी। ग्रेजुएशन बड़ी मुश्किल से पास हुआ मेरे साथ, मेरे कारण से, है ना। उसके कारण मैं भी फेल होने वाली थी, है ना, उसके कारण मैं भी फेल होने वाली थी समझ गए ना। तो उसके एमबीए कर चुके होने की संभावना, क्या बोलोगे आप, उसके एमबीए कर चुके होने की क्लियर डियर। अब देखिएगा उसे क्या बोलोगे आप, सी, क्या बोलोगे आप, उसके बाद क्या आएगा, मे है, नहीं बी नहीं आते, हैव लगा दिया बेटा, क्या लगा दिया, तो मे है, क्लियर डियर। तो उसके एमबीए कर चुके होने की संभावना है, बोलेंगे सी मे हैव डन एमबीए। अब दो का थर्ड फॉर्म डन, नेगेटिव बनाओगे मे के बाद नॉट, बोलो सी मे नॉट हैव डन एमबीए, मे नॉट हैव डन, मे और हैव के बीच में नॉट, क्लियर। लेकिन क्या उसके एमबीए कर चुके होने की संभावना में कहा जाएगा, बोलिएगा मे सी हैव डन एमबीए, क्लियर हुआ। लेकिन सडनली आपने बोला शायद एमबीए कर चुके होने की संभावना, क्या बोला आपने, शायद। आप क्या बोलोगे, माइट, क्या बोलोगे आप,
थर्ड फॉर्म शायद कर चुके होने की, और मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एक और सेंटेंस बनाएंगे। जल्दी से आप लोग बताइए कौन सा सेंटेंस बनाएं, किसी का भी बनाइएगा। वह वहां पहुंच चुका होगा, क्लियर, वह वहां पहुंच। अब जैसे आपने आपके छोटे भाई से बोला कि भाई चले जाना वहां पर, है ना, आप यहाँ पर बैठे सोचिए क्या वो वहां पहुंच चुका होगा, तो क्या बोलोगे आप, ही, क्या बोलोगे आप, ही मे हैव रीच्ड देयर। पहुंचने को बोलते हैं रीच, पहुंचने को क्या बोलते हैं, और रीच का थर्ड फॉर्म रीच, रीच का थर्ड फॉर्म, और वहां को क्या बोलोगे आप, देयर, वहां को क्या बोलोगे आप, बोलो, ही मे हैव रीच्ड देयर। नेगेटिव तो मे के बाद नॉट, बोलो, ही मे नॉट हैव रीच्ड देयर। इट रीच्ड, हां, इंटरोगेटिव बनाएंगे तो मे कहां जाएगा, आगे बोलो, मे ही हैव रीच्ड देयर, क्लियर। लेकिन आपने बोला छोटा भाई इंटरोगेटिव है, शायद पहुंच चुका होगा, तो फिर क्या बोलोगे, माइट, क्या बोलोगे, बोलो, ही माइट हैव रीच्ड देयर। नेगेटिव, he might not have reached there। इंटरोगेटिव तो might कहाँ आएगा, बोलो, might he have reached there, क्लियर। लेकिन आपने बोला जरूर ही पहुंच चुका होगा, तो आप क्या बोलोगे, he, क्या बोलोगे आप, he must have reached there। नेगेटिव, इंटरोगेटिव, क्लियर हुआ डियर। तो ये आपका मेल लगभग हो गया है पूरा, बस दो स्ट्रक्चर बचे। कितने बचे हैं, दो। एक बार पूरा का पूरा मे को बैकअप लीजिएगा, पूरे के पूरे का मे को, है ना डियर। चलो, मे मतलब करने की संभावना, माइट मतलब शायद करने की संभावना, और मस्ट मतलब करने की संभावना। अब मे में हमने ऐड कर दिया बी, क्या ऐड कर दिया, होने की संभावना, माइट भी शायद होने की संभावना, मस्ट भी जरूर होने की संभावना। अब हमने मे बी में ऐड कर दिया आईएनजी, क्या ऐड कर दिया, क्या हो गया, मे बी प्लस वर्ब में आईएनजी, कर रहे होने की संभावना, माइट बी प्लस वर्ब में आईएनजी, शायद कर रहे होने की संभावना, और मस्ट बी प्लस वर्ब में आईएनजी, जरूर कर रहे होने की संभावना, क्लियर। अब मे में हमने ऐड कर दिया है, क्या ऐड कर दिया, क्या हो गया, मे है प्लस वर्ब का कर चुके होने की संभावना, माइट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म शायद कर चुके होने की संभावना, और मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्लियर। बोलिए, क्लियर हुआ। अब देखिएगा, मे में हमने ऐड कर दिया हैव टू, क्या ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा इसका फॉर्मेट चेंज हो रहा है, क्लियर, जैसा अभी तक आ रहा था ना वैसा नहीं है, अभी लिटिल बिट चेंज हो रहा, इसमें आप इंडिविजुअल सेंस निकलेंगे, क्लियर। तो मे में हमने क्या ऐड कर दिया, हैव टू, क्या ऐड कर दिया, पूरा हो जाएगा मे हैव टू, क्या है डियर, मे हैव टू, और इसका मतलब होता है पढ़ सकता है, इसका मतलब क्या है, पढ़ सकता है, क्या है डियर, पढ़ सकता, पढ़ सकता, पढ़ सकता, क्लियर। हमें मंडे को, हाँ, पढ़ सकता है, हमें मंडे को लीव लेना पड़ सकता है, कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं, तो लीव लेना पड़ सकता है। अब ट्रेन से आ रहे हैं आप, जिस बोगी में बैठे हैं आपके पास टिकट नहीं है, मान के चलो, है ना डियर, टिकट नहीं है ना, तो सामने देखा टीसी, अब फाइन भरना, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ओके, तो फाइन भरना पड़ सकता है ना। इन्हें भी खांसी चल रही है ना, किसको चल रही है, किसको चल रही है, यहाँ से किसी को मुझे सुनाई दे, ठीक है, खांसी चल रही है ना। कल या इन्हें डॉक्टर से सलाह लेना पड़ सकता है, क्लियर हुआ डियर। हमें एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ सकता है, क्लियर हुआ। अब इस समय आपने देखा होगा पटवारी का जो फॉर्म था, है ना, वो न्यूज, वो जो टॉपर थी उसे ये नहीं पता मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, और वो पटवारी में टॉपर बन गई, है ना, 15 लाख रुपए देकर, कितने लाख रुपए देकर, क्लियर ना। तो वो पटवारी बन गई 15 लाख देकर, उसको ये नहीं पता कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, क्लियर है।
उसके कारण जो ईमानदार लोग कैसे हैं, उन्हें फिर से पेपर देना पड़ सकता है। समझ गए ना डियर? तो वो सेंटेंस जिसमें ये चीज निकल के आए कि पढ़ सकता है, तो वहां पर आएगा मे हैव टू। क्या आएगा डियर? क्या आएगा डियर? क्या आएगा डियर? सो मे हैव टू मतलब ओके, सो मे हैव टू मतलब पढ़ सकता है। मे हैव टू मतलब अब देखो इसको मैं फोर्स करूंगा कि जेली खा, है ना, ये बिल्कुल नहीं पसंद करती, लेकिन मैं इसको दो दूंगा, है ना, टीचर हूं मैं, हाँ, तो इसको जेली खाना पड़ सकता है और एक एक्स्ट्रा दूंगा, उसे घर ले जाना पड़ सकता है। समझ लिया? तो सेंटेंस के लास्ट में आएगा पढ़ सकता है, वहां पर हम बोलेंगे मे हैव टू। क्या बोलेंगे डियर? क्या बोलेंगे डियर? आपको समय पर आना पड़ सकता है, तो आपको मैं क्या बोलूंगा? यू। क्या बोलूंगा? बोलिएगा, यू मे हैव टू कम ऑन टाइम। ठीक है, उसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उसे क्या बोलेंगे हम? ही। क्या बोलेंगे डियर? सेंटेंस बनाओ। अब देखो, समस्याओं का सामना करने को बोलेंगे फेस प्रॉब्लम्स। क्या बोलेंगे आप? क्लियर? उसे समस्याओं का सामना करना। सेंटेंस बनाइएगा, he may have to face problems। क्लियर? किसी लड़की को, क्लियर, उसको रिजाइन करना पड़ सकता है, उसे रिजाइन करना पड़ सकता है, तो रिजाइन को रिजाइन नहीं बोलेंगे। क्लियर? सेंटेंस बनाओ, she may have to resign। क्लियर वर्ड है? she may have to resign। क्लियर वर्ड है? सो may have to मतलब पढ़ सकता है, may have to मतलब आपको डेमो देना पड़ सकता है, आपको डेमो देना पड़ सकता है। अब आपको मैं क्या बोलूंगा? यू। क्या बोलूंगा डियर? सेंटेंस बनाओ, देने को बोलेंगे गिव और डेमो को बोलेंगे डेमो। क्लियर हुआ? तो सेंटेंस, यू मे हैव टू गिव डेमो, आपको डेमो देना पड़ सकता है। क्लियर? आपको फिर से कोशिश करना पड़ सकता है, आपको फिर से, तो कोशिश को ट्राई, कोशिश को और फिर से को अगेन, फिर से को। सेंटेंस, यू मे हैव टू ट्राई अगेन। रियल में सोचो कौन सा काम आपको करना पड़ सकता है? पढ़ाई। हाँ, तो किसने बोला? यस, स्टैंड अप। गुड, स्टैंड अप बेटा, बेटा स्टैंड अप। खड़े मुझे अच्छा लगता है, कैमरे को अच्छा लग रहा है, मुझे पढ़ना पड़ सकता है। मैं तुमसे सुनूंगा बेटा, बेटा मुझे पढ़ना पड़ सकता है। बोलो आई मे हैव टू रीडिंग, आई मे हैव टू रीड अ बुक। पूरा एक साथ बोलो, आई मे हैव टू रीड अ बुक। फिर से बोलो, आई मे हैव टू रीड अ बुक। वेरी गुड, क्लियर? ओके, मुझे मेरे मोबाइल फोन को फेंकना पड़ सकता है ना? सुनो, फेंकना को बोलेंगे थ्रो, और मेरे मोबाइल फोन को माय मोबाइल। बोलो, हाँ बोलो, आई मे हैव टू थ्रो माय मोबाइल। मे हैव टू मतलब पढ़ सकता है, मे हैव टू मतलब चलो, मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड के राज खोलना पड़ सकता है। क्लियर? मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड के राज खोलना पड़ सकता है। अगर आज शाम तक उसने पार्टी नहीं दी तो गई काम से, क्लियर? मतलब मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगी इंफॉर्मेशन। क्लियर? तो मुझे सुनो, सेंटेंस बनाओ। कौन बना रहा? मैं हिंदी बोलूंगा, आप लोगों में से कोई इंग्लिश में बनाएगा। मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड के राज खोलना पड़ सकता है। देखो बना पाते हुए बनाइए, कौन बना रहा है? यस डियर, कम इनसाइड, कम इनसाइड। मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड के राज खोलना पड़ सकता है। यस बेटा। I may have to open her secret. माय बेस्ट फ्रेंड My best friend's सीक्रेट्स, है ना? है ना? वो भी सही था, हर सीक्रेट मतलब उसके राज, ये वो भी सही था, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? मेरी बेस्ट फ्रेंड, ये तो माय बेस्ट फ्रेंड आएगा, है ना डियर? ओके, एनीवन इज देयर? सो मे हैव टू मतलब पढ़ सकता है, मे
मुझे फिर से ज्वाइन करना पड़ सकता है, मुझे फिर से ज्वाइन करना पड़ सकता है। सेंटेंस आई मे हैव टू रीजॉइन, रीजॉइन मतलब फिर से, है ना, रीजॉइन, आई मे हैव टू रीजॉइन। क्लियर, उसे संघर्ष करना पड़ सकता है। अब संघर्ष को क्या बोलते हैं? स्ट्रगल। क्या बोलेंगे डियर? क्या बोलेंगे डियर? तो उसे संघर्ष करना पड़ सकता है, बोलिएगा he may have to struggle। क्लियर डियर? सो may have to मतलब पढ़ सकता है, may have to मतलब पढ़ सकता है। नेक्स्ट है might have to। क्या है डियर? क्या है डियर? might have to मतलब पढ़ सकता था, might have to मतलब might have to मतलब might have to मतलब पढ़ सकता था। तो क्या कहलाएगा डियर? might have to, might have to मतलब पढ़ सकता था। क्लियर डियर? पढ़ सकता, पढ़ सकता, पढ़ सकता, may have to पढ़ सकता है और might have to पढ़ सकता था। क्लियर डियर? पढ़ सकता, पढ़ सकता, ठीक है। मुझे रिस्क लेना पड़ सकता था, मुझे रिस्क लेना पड़ सकता है। मैं अपने आप को आई, फिर उसके बाद might have to, रिस्क लेने को take a risk, I might have to take a risk, मुझे रिस्क लेना पड़ सकता है। क्लियर डियर? सो might have to मतलब पढ़ सकता था, might have to मतलब might have to मतलब उसे, ठीक है डियर, उसे रिश्ते निभाना पड़ सकता था। क्लियर? उसे रिश्ते निभाना पड़ सकता था। अब रिश्ते निभाने को बोलेंगे गेट अलोंग। क्या बोलेंगे डियर? क्लियर? तो सेंटेंस बनाएंगे he might have to get along। क्लियर डियर? उसे रिश्ते निभाना पड़ सकता। क्लियर डियर? सो might have to मतलब पढ़ सकता था, might have to मतलब might have to मतलब might have to मतलब, ठीक है। मुझे मेरे दुश्मन को मुझे मेरे दुश्मन को सबक सिखाना पड़ सकता था। अब सबक सिखाने को बोलेंगे टीच अ लेसन। क्या बोलेंगे डियर? क्या बोलेंगे डियर? मुझे मेरे दुश्मन को सबक सिखाना पड़ सकता था। तो सेंटेंस बनाएंगे आप I might have to teach a lesson my enemy। क्लियर डियर? दुश्मन, हाँ हाँ, क्या हुआ? एनिमी मतलब दुश्मन। क्लियर? I might have to teach a lesson my enemy। मुझे मेरे दुश्मन को सबक सिखाना पड़ सकता। So might have to मतलब पढ़ सकता था, might have to मतलब might have to मतलब, चलो जल्दी से कोई might have to का सेंटेंस बनाइएगा, सिर्फ 2 सेंटेंस, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से might have to का सेंटेंस। देखो मैं जो सबसे बड़े वाली सीट लास्ट में उसी को दूंगा जो बिल्कुल रियल में टैलेंटेड रहेगा, हर किसी को नहीं मिलेगी। और मालूम आप लोगों की एक बहुत बुरी आदत, कोशिश करने से पहले हिम्मत हार जाओ। क्लियर? हिम्मत हारो, लेकिन कम से कम 100 बार तो कोशिश करो, फिर हिम्मत हारो। बिना कोशिश के अगर हिम्मत हारोगे तो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे ही थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी और हार मान के बैठ जाओगे। लड़ो उस प्रॉब्लम से और उस वक्त तक लड़ो जब तक कि आप जीत ना जाओ। बिना कोशिश के हिम्मत मत हारो, नहीं तो मालूम ये छोटी छोटी आदत बड़ी बन जाती है ना। फिर जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम है रहने तो स्किप कर देते हैं। क्लियर? स्किप नहीं करना, फाइट करना, लड़ना है और आगे बढ़ना। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ यस बेटा, नेक्स्ट, यस बेटा, read a book। next one, yes dear, good, close the door। हाँ बेटा, stand up। You might have to go to market। yes बेटा, next one, next one, next one। अब क्योंकि हमारा बेसिक हो रहा है यहाँ पे खत्म और बढ़ रहे हैं हम एडवांस की तरफ। किसकी तरफ? अब एडवांस लेवल पे 10 एक्सप्रेशन पढ़ाऊंगा मैं आपको। क्लियर है? हाँ जी, गुड, थैंक यू सो मच। आज देखो एक फर्स्ट डे बेटा, फर्स्ट डे आपका देखो, मेरे को एक चेहरे
का पता है? आपका फर्स्ट डे देखो उन्होंने कितना प्यारा सेंटेंस बनाया। और आप एक चीज बता रहा हूँ, एक बार आप आपके ऊपर विश्वास करके तो देखो, आप फेस करके तो देखो। अगर जीतना मिलेगा तो मेरे से बोलना। यस गुड। अब देखिएगा इन्होंने एक सेंटेंस बोला आई माइट हैव टू गो टू होम। क्लियर है? तो याद रखना होम के पहले कभी भी टू नहीं लगता। बैठ जाइए बेटा, होम के पहले कभी भी टू नहीं लगता, याद रखना ये। क्लियर? आई माइट हैव टू गो होम, आई माइट हैव टू गो होम, ओके बात होम से पहले टू नहीं लगता, याद रखना। हाँ लेकिन अगर होम से पहले किसी ने लगा दिया योर, क्या लगा दिया? योर लगा दिया, माय लगा दिया, हर लगा दिया, हिज लगा दिया, फिर लगा सकते हो। डायरेक्ट होम से पहले टू नहीं लगेगा। क्लियर? अब ये एक्सेप्शन, एक नियम है। क्लियर? उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, बस हमें याद रखना कि होम से पहले टू नहीं लगेगा, बस इतना याद रखना। क्लियर? तो जब आप बोलेंगे कुछ गलत होगा तो मैं उसे क्लियर करूंगा। यस बेटा, स्टैंड अप, लास्ट स्ट्रक्चर। हाँ बेटा, वेरी गुड बेटा, यू कैन। चलो ओवर करते हैं माइक। चलो अब हम पढ़ते हैं एडवांस की तरफ। किसकी तरफ पढ़ेंगे? किसकी तरफ पढ़ेंगे? एडवांस के आपके 10 एक्सप्रेशन। क्लियर हुआ डियर? तो देखिएगा डियर, आपके भाग्य पर आपका बस नहीं है, लेकिन आपके भाग्य पर आपका बस नहीं है, लेकिन आपके द्वारा की गई प्रतिक्रियाओं पर सिर्फ आपका बस है। आपका भाग्य आपके भविष्य का निर्माण नहीं करता है, लेकिन आपके द्वारा की गई प्रतिक्रियाएं आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। परीक्षा स्कूल की हो या जीवन की हो, आपका प्रश्न पत्र आपको सफल नहीं बनाता है, आपके द्वारा दिए गए आंसर आपको सफल बनाता है। तो जो भाग्य है वो हमें सफल नहीं बनाता है, हमारी प्रतिक्रियाएं हमको सफल बनाती हैं। क्लियर वर्ड है? तो मेरी किस्मत में ये है, वो है, शायद मैं सब भूल जाओ, कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है और सब कुछ बुरा है, सब हमें करना है, सब हमें करना है। क्लियर वर्ड है? तो देखिएगा सबसे पहला हमारा एडवांस लेवल का एक्सप्रेशन है आज का, यूज ब्रेन। यूज ब्रेन, दिमाग से काम लो या अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो। यूज ब्रेन का मतलब क्या है? दिमाग से या अपनी अक्ल का इस्तेमाल। ये जो लड़की बीच में बैठी है ना, ये बिल्कुल भी दिमाग से काम नहीं देती है, ये इसकी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करती है। वैसे तो भगवान ने दूसरी दी, उसका इस्तेमाल नहीं करती है। डोंट माइंड। अब इसको बुरा लग जाएगा, मेरे को कम के बाद कल से बिल्कुल नहीं आऊंगी तो सबको परेशान कर दूंगा। हिम्मत कैसी हुई सर को मेरे को मिला कर? वो तो मुझे पता है कि मैं हूँ, बोलने की क्या जरूरत है, वो भी इतनी क्लास के सामने। समझ गए? सो यूज ब्रेन, क्या है डियर? डोंट माइंड बेटा। कभी भी लाइफ में अगर आप एंटरटेनमेंट के साथ में स्टडी करते तो लाइफ में कभी भूलते नहीं। क्लियर? मेरी एक आदत है, मैं खुश रहता हूँ और मेरे बच्चों को भी खुश रखता हूँ, जिससे कि हम अपने 1 घंटे का प्रॉपर यूज कर सकें। क्लियर वर्ड है? सो यूज ब्रेन मतलब दिमाग से काम लो या अक्ल का इस्तेमाल करो। सेंटेंस है, उसे अक्ल से काम लेना चाहिए, उसे अक्ल से काम लेना चाहिए। अब उसे मतलब ही, वो लड़की है तो सी, तो ही का बनाते हैं, किसका बनाएंगे हम? ही। और चाहिए मतलब शुड, ही शुड यूज हिज ब्रेन, ही शुड यूज हिज ब्रेन। लड़की का बनाइएगा, शी शुड यूज हर ब्रेन। वेरी गुड, क्लियर? हर ब्रेन, ठीक है? आपको आपकी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आपको मैं क्या बोलूंगा? यू के बाद क्या आएगा? शुड। यू शुड यूज योर ब्रेन। क्लियर वर्ड है? सो
यूज ब्रेन का मतलब अक्ल का इस्तेमाल करना, यूज का मतलब क्या, यूज ब्रेन का मतलब अक्ल का इस्तेमाल या फिर दिमाग से काम। तुम दिमाग से काम क्यों नहीं लेते, तुम दिमाग से काम क्यों नहीं लेते। अब क्यों को क्या बोल गया, व्हाई, क्यों को क्या बोल गया, और मना करने को डू यू नॉट, क्या बोल गया, सो व्हाई डू यू नॉट यूज योर ब्रेन, तुम अक्ल से काम क्यों नहीं लेते या तुम दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। क्लियर। मैं जानता हूं तुम अक्ल का इस्तेमाल नहीं करोगी, है ना, मैं जानता हूं। तो सबसे पहले मैं जानता हूं, आई नो दैट, मैं जानता हूं को क्या बोल गया, आई नो दैट। तुम अक्ल का इस्तेमाल नहीं करोगी, आगे की मतलब विल, आगे की मतलब सेंटेंस बनाओ, आई नो दैट यू विल नॉट यूज योर ब्रेन। क्लियर हो गया। सो यूज ब्रेन मतलब अक्ल का इस्तेमाल करना, यूज ब्रेन मतलब या फिर दिमाग से काम। इट इज ऑलमोस्ट, बजने ही वाले हैं, इट इज ऑलमोस्ट मीन्स बजने ही वाले, इट इज ऑलमोस्ट मीन्स बजने ही वाले, 10 बजने ही वाले, 2 बजने ही वाले, 3 बजने ही वाले, 4 बजने ही वाले। सो इट इज ऑलमोस्ट, क्या बोलोगे आप, इट इज ऑलमोस्ट। तो 10 बजने वाले हैं तो सेंटेंस क्या बनेगा, इट इज ऑलमोस्ट 10 o'clock। 2 बजने वाले हैं, इट इज ऑलमोस्ट 2 o'clock। 5 बजने वाले हैं, इट इज ऑलमोस्ट 5 o'clock। क्लियर। सो इट इज ऑलमोस्ट मतलब बजने ही वाले, इट इज ऑलमोस्ट मतलब बजने ही वाले। नेक्स्ट है इमीडिएटली, तत्काल या फिर हाथों हाथ। इमीडिएटली मतलब तत्काल या फिर हाथों हाथ, ठीक है। आपको ये दवाई तत्काल लेनी चाहिए, क्लियर, या फिर आपको ये दवाई हाथों हाथ लेनी चाहिए। अब चाहिए मतलब शुड, चाहिए मतलब तो बोलो यू शुड, लेने को टेक, और ये दवाई को दिस मेडिसिन। तो सेंटेंस क्या है, यू शुड टेक दिस मेडिसिन इमीडिएटली, है ना डियर, यू शुड टेक दिस मेडिसिन। तुम्हें तत्काल ये दवाई लेनी चाहिए, ये तुम्हें हाथों हाथ ये दवाई लेनी चाहिए। नेक्स्ट, इफ आई हैड माई वे, क्या है डियर, इफ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चलता तो। इफ आई हैड माई वे मतलब अगर मेरा बस चलता तो। इफ आई हैड माई वे मतलब अगर मेरा बस चलता तो, ठीक है। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे यहीं पीट देता, क्लियर। अगर मेरा बस चलता तो मैं पास हो जाता, है ना। अगर मेरा बस चलता तो मैं समय पर आ गया होता, अगर मेरा बस चलता तो मैं मिस्टर इंडिया बन गया होता, क्लियर ना डियर। सो अगर मेरा बस चलता तो, उसके लिए क्या बोल गया, इफ आई हैड माई वे, क्लियर हुआ डियर। सो इफ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चलता तो, अगर मेरा बस, सेंटेंस क्या है, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे पीट देता, क्लियर। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे पीट देता। सेंटेंस बनाइए यहां, इफ आई हैड माई वे आई वुड बीट हिम, आई वुड बीट हिम, मैं उसे पीट देता। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसके राज खोल देता, क्लियर। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसके राज खोल देता। सेंटेंस, इफ आई हैड माई वे आई वुड ओपन हिज सीक्रेट, क्लियर। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसके राज खोल देता, ठीक है। अगर मेरा बस चलता तो मैं समय पर आ जाता, है ना। अगर मेरा बस चलता तो मैं समय पर आ जाता। सेंटेंस बना, इफ आई हैड माई वे आई वुड कम ऑन टाइम। सो इफ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चलता तो, अगर मेरा एडिक्टेड टू, लत लग जाना। एडिक्टेड टू मींस उसे मोबाइल फोन की लत लग गई है, उसे स्मोकिंग की लत लग गई है, उसे टोबैको की लत
या ऊपर जाते हैं, है ना, और नहीं तो मानो फिर कोई किस तरह का कांड करते हैं, पाकिस्तान को इंडिया में लाते हैं, साथ में 4 बच्चे ले आते हैं, वैसे ही जनसंख्या बढ़ रही है, 4 की ओर कमी हो रही है ना। नहीं है, ये सब पबजी का काम है। किसका काम है? है ना। वो एक है ना, नहीं वो एक महिला बोल रही थी टीवी पर, क्या पूजा सच जी पूजा सच क्या है? चलो छोड़ो उसको, क्लियर है। सो एडिक्टेड टू मींस लत लग जाना, एडिक्टेड टू मींस, एडिक्टेड टू मींस, एडिक्टेड टू मींस, अब देखिएगा, उसे मोबाइल फोन की लत लग गई या मुझे मोबाइल फोन की लत लग गई, तो मैं क्या बोलूंगा अपने आप को? आई। क्या बोलूंगा? सेंटेंस, आई एम एडिक्टेड टू मोबाइल फोन। क्लियर? उसे मोबाइल फोन की लत लग गई तो उसे ही, अभी के साथ इज, ही के साथ सेंटेंस, ही इज एडिक्टेड टू मोबाइल फोन। आपको मोबाइल फोन की लत लग गई है, यू, आपको क्या बोलूंगा मैं? यू, यू के साथ आर, बोलो यू आर एडिक्टेड टू मोबाइल फोन। मुझे चाय की लत लग गई, मुझे, तो मैं अपने आप को आई के साथ एम, बोलो आई एम एडिक्टेड टू टी। क्लियर? टी 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 चाय, है ना, उसे चाय की लत लग गई है, ही इज एडिक्टेड टू टी। आपको चाय की लत लग गई है, यू आर एडिक्टेड टू टी। क्लियर? सो एडिक्टेड टू मतलब लत लग जाना, एडिक्टेड टू मतलब, एडिक्टेड टू मतलब, एडिक्टेड टू मतलब, क्लियर हुआ डियर? नेक्स्ट वाला कहां गया? सो व्हाट, तो क्या? सो व्हाट मींस, सो व्हाट मींस, उसने बोला ऐसा किया तो क्या? क्या बोल गया? सो व्हाट, क्या बोल गया? सो व्हाट मींस, सो व्हाट मींस, तो क्या वो यहाँ आ रहा है, क्या उखाड़ लेगा, है ना डियर? सो व्हाट ही इज कमिंग हियर, सो व्हाट ही इज कमिंग हियर, तो क्या वो लड़ रहा है? सो व्हाट ही इज फाइटिंग। क्लियर डियर? तो सो व्हाट मींस तो क्या, सो व्हाट मींस, सो व्हाट मींस, देखो कल ही बात कर रहे थे हम, दोस्त होते इसलिए, है ना। मैं एक चैलेंज करूंगा कि आप मेरे को एक लाइन बोल के बताएं कि सर ये वाला नियम आपने नहीं पढ़ाया। मैं चैलेंज कर रहा हूं आप, ऐसी कोई लाइन भी नहीं बता सकते हैं कि सर ये नियम आपने नहीं पढ़ाया, है ना, क्योंकि मैं यहाँ आने से पहले नियमों का कलेक्शन लेकर आया। क्लियर? कुछ भी ऐसा नहीं छूटेगा, है ना। तो कल हम बात कर रहे हैं ना, दोस्त होते इसलिए हैं, मैंने बोला था आने वाले समय में इससे पढ़ेंगे। क्लियर? तो इसकी इंग्लिश क्या है? What are friends for? क्या है डियर? What are friends for? दोस्त होते इसलिए। तुम्हें बुरा क्यों लगा? दोस्त होते इसलिए, है ना। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? दोस्त होते इसलिए। तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? दोस्त होते किस लिए? तुमने मुझे क्यों नहीं समझाया? दोस्त होते किस लिए? जब मैं गलत रास्ते पर जा रहा था, मैं गलती कर रहा था, तो तेरे को तो मेरे को समझाना था ना, दोस्त होते। मैं गलत रास्ते पर जा रहा था और तू मेरे को पीछे से पुश कर रहा था, जा भाई जा, अच्छा रास्ता है ना। अब क्या हुआ? देखो कभी भी दुनिया में किसी से सलाह मत मांगना। अगर आप किसी भी मैटर में कंफ्यूज हैं और अगर आपने किसी से सलाह ले ली तो इतना समझ लेना वो बंदा आपको फ्यूज कर देगा, है ना। एक भाई साहब थे, उनके फैमिली वालों ने बोला कि भाई इस साल हमें आपकी मैरिज करना। अब शादी की बात सुन के थोड़ी सी खुशी भी हुई, है ना, लेकिन डर भी लगा, दूसरे घर की माता आने वाली है ना डियर अपने घर में। तो बोला कि मैं ऐसे दोस्त से सलाह ले लेता हूँ जो ऑलरेडी शादीशुदा है। तो किसी दिन दूसरे दिन उसके घर गया और घर जाने के बाद जैसे सुबह बैठा तो दोनों नहीं बैठे दोनों सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे। तो जैसे ही पहुंचा भाई साहब, बोले यार भाई साहब दोनों एक साथ मिल गए, मुझे एक मैटर पर डिस्कस करना है। बोला मैटर क्या है? बोला मैटर ये है कि मेरे घर वाले बोल रहे हैं शादी करने का। क्लियर?
मुझे डर लग रहा है कि करूं कि ना करूं। तो मैंने सोचा आप दोनों ने लगभग 5 साल पहले शादी की, आपसे ले लेता हूँ, आपके पास ज्यादा अनुभव। अब भाभी जी तो वहां पर बैठी थी, भाई साहब बोलता भाई शादी कर ले, दुनिया की सबसे अच्छी चीज, शादी कर लेगा जिंदगी ऐश के साथ निकली। अब ये बात भाभी जी सुन के भाभी जी फूल गई, बिल्कुल उस बलून के जैसे जिसके अंदर हवा रहती है और आसमान में उड़ता, कोई पिन कर देता तो नीचे आ जाता है ना। नहीं तो भाभी जी बोला भाई साहब आप बैठ के बातें कीजिए, मैं चाय बना के लेते हैं। क्या बनाऊं, चाय बनाऊं कि कॉफी बनाऊं, है ना। सामने वाले बोले भाई जो आपको पसंद हो वो ले आओ, तो मैं खुश हो गया। जैसे ही भाभी जी अंदर गई, जैसे ही भाभी जी अंदर गई, उसका हाथ पकड़ा शादी करना मैं फंस गया, है ना। बिल्कुल उसी धोबी के कुत्ते जैसी हालत हो जाती, ना घर का ना बाहर का, ना उसके साथ कुछ ना दोस्तों के साथ कुछ कर पा रहा हूँ, समझ गए ना। नहीं अब भाभी चाय लेके आई तो फिर दोनों खुश है ना। अब दोनों ने एंजॉय किया। अब बंदा घर के बाहर आया तो पहले था ये कंफ्यूज, पहले क्या था, अब हो गया फ्यूज, समझ गए ना। क्या करूं, करूं कि ना करूं। तो भैया देखो इस दुनिया में कोई भी बंदा आपको रियल सलाह नहीं देगा, वो सिर्फ उसका अनुभव बताएगा, वो सिर्फ उसका अनुभव बताएगा। करना आपको है, अच्छा बुरा जो भी है वो आपके साथ होगा। तो लोग आपको कंफ्यूज और करेंगे, फैसला आपका होना चाहिए किसी भी चीज को लेकर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैरिज, क्लियर, आई एम टॉकिंग अबाउट करियर। भविष्य का जो फैसला होना चाहिए वो आपका होना चाहिए, किसी और का नहीं। चलो अब हमारे यहाँ पर होते हैं एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर सोबर। व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर, दोस्त होते इसलिए, ठीक है। तुम्हें बुरा क्यों लगा, तुम्हें बुरा क्यों लगा, दोस्त होते इसलिए। तो बोलेंगे व्हाई डिड यू माइंड, क्या बोलेगा, व्हाई डिड यू माइंड व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर, तुम्हें बुरा क्यों लगा, दोस्त होते इसलिए। तुम क्यों नहीं आए, दोस्त होते इसलिए। सेंटेंस, व्हाई डिड you not come, what are friends for, तुम क्यों नहीं आए, दोस्त होते क्लियर। so what are friends for का मतलब दोस्त होते, दोस्त होते। make a noise, शोर मचाना, make a noise means, make a noise means, make a noise means, make a noise means तुम शोर क्यों मचा रहे हो, तुम शोर क्यों। Why are you making a noise? क्लियर, यहाँ शोर मत मचाओ, बोलते ना यहाँ शोर, so don't make a noise here, यहाँ शोर, क्लियर। वो शोर मचाएगा, वो शोर मचाएगा, आगे के मतलब, आगे के मतलब। सेंटेंस, he will make a noise, वह शोर मचाएगा। so make a noise मतलब शोर मचाना, make a noise मतलब, make a noise मतलब वटा, कितना, वटा मीन्स कितनी काली रात, ये वाला वटा है ना, कितनी सुंदर है। मैंने बोला ना पहले कितनी काली रात, उसके बाद मैंने बोला कितनी सुंदर लड़की है। ये दोनों ये सोचे कि मैं कितनी के बाद बोलूंगा काली लड़की बेटा मैं ऐसा है ना। सो कितनी काली रात है, सेंटेंस क्या बनेगा, व्हाट अ डार्क नाइट इट इज, क्या बोल गया, व्हाट अ डार्क नाइट इट इज, कितनी सुंदर लड़की, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, अब इट इज नहीं आएगा, शी इज आएगा, क्या आएगा डियर, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, कितनी सुंदर लड़की, कितनी इंटेलिजेंट लड़की, बोलो what the intelligent girl she is, what the intelligent girl she is, clear। so what मतलब कितना, what मतलब stay apart, जुदा रहना, stay apart मतलब, stay apart मतलब, stay apart मतलब मैं तुमसे जुदा नहीं रह सकता। अगर कोई वहां से बोले आए आए, किसने बोला आए, किसने बोला आया है,
वो वाली पीछे वाली बोल रही वो वाली। चलो अगर कोई व्हाट्सएप पर लिखे कि मैं तुमसे जुदा चल बे झूठे, क्या बोलोगे आप? है ना, मेरा नंबर कौन सा है ना, मुझसे पहले कितने लोगों से, है ना डियर। अब जो बंदा पहली मुलाकात में ऐसा बोल रहा है वो इतनी बड़ी जीवन में क्या कर सकता है? एक्सपीरियंस्ड बंदा है, अनुभवी बंदा है, समझ गए ना। सो स्टे अपार्ट मतलब जुदा, स्टे अपार्ट मतलब मैं तुमसे जुदा नहीं रह सकता। अब सकता मतलब कैन, और नहीं के लिए सेंटेंस बनाओ, आई कैन नॉट स्टे अपार्ट फ्रॉम यू। फ्रॉम यू मतलब आपसे। मैं मेरे परिवार से जुदा नहीं रह सकती, मैं मेरे परिवार से जुदा नहीं रह सकती। आई कैन नॉट स्टे अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली। क्लियर वर्ड हियर। सो स्टे अपार्ट मतलब जुदा रहना, स्टे अपार्ट मतलब क्लियर। स्टे अपार्ट का मतलब आई कैन नॉट स्टे अपार्ट फ्रॉम यू, मैं तुमसे जुदा क्लियर। मैं मेरे परिवार से जुदा नहीं रह सकती, आई कैन नॉट स्टे अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली। मैं मेरे दोस्तों से जुदा नहीं रह सकता, आई कैन नॉट स्टे अपार्ट फ्रॉम माई फ्रेंड्स। क्लियर वर्ड हियर। सो स्टे अपार्ट मतलब जुदा रहना, स्टे अपार्ट मतलब मैं सोशल मीडिया से जुदा नहीं रह सकती, आई कैन नॉट स्टे अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया। चलो कौन किससे जुदा नहीं रह सकता, जल्दी से बताओ सेंटेंस, जल्दी से। मैं मेरी बचपन के दोस्त से, मैं मेरी बचपन की दोस्त से जुदा नहीं रह सकती। कौन बना रहा है ये सेंटेंस? मैं मेरी बचपन, यस स्टार्ट अप। फ्रॉम माई चाइल्डहुड फ्रेंड, माई, फिर से बोलो, आई कैन नॉट स्टे अपार्ट माई चाइल्ड फ्रॉम माई चाइल्डहुड फ्रेंड। वेरी गुड बेटा, नाइस वन। नेक्स्ट वन, यस बेटा, यस कौन बोल रहा? यस किया, एक मिनट बैकअप कैमरा को प्रेस करना बेटा। यस, I cannot stay apart from my mother. गुड बेटा। हाँ नेक्स्ट वन, जल्दी से क्विक, 5 sentences चाहिए। यस बेटा स्टार्ट अप। I cannot stay apart of my dreams. फ्रॉम माई ड्रीम्स, From my dreams. फिर से पूरा बोलो। I cannot stay apart of from my dreams. ऑफ नहीं आएगा, फ्रॉम माई ड्रीम्स, फिर से बोलो। I cannot stay apart फ्रॉम माई ड्रीम्स। वेरी गुड बेटा, यू कैन कंप्लीट। नेक्स्ट वन देखो, यस बेटा स्टैंड अप। I can stay apart. नो आई कैन नॉट, No sir, I can stay apart of everyone. दुश्मनी है क्या? ये बोल रही है आई कैन स्टे अपार्ट फ्रॉम एनीवन, मैं किसी से भी जुदा रह सकती हूँ। क्लियर। इस दुनिया से मोह भंग हो गया, अब तो बनेंगे साधु और जगाएंगे अलग निरंजन। मोह माया, ये और माता हाँ इससे जुदा नहीं रह सकती। I cannot stay apart from my sleep. स्लीपिंग हैबिट्स आएगा बेटा, फ्रॉम माय स्लीपिंग हैबिट्स। चलो यस आ जाओ बेटा, यस बेटा, मैं मूव करेंगे बेटा, मूव। I cannot stay apart from my family. गुड बेटा। नेक्स्ट वन, यस बेटा स्टैंड अप। वेरी गुड। आई कैन नॉट स्टे अपार्ट फ्रॉम स्टडी, मैं स्टडी से जुदा नहीं रह सकती। क्लियर हुआ। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट हमारा आता है रूट वर्ड आता है। क्या आता है? भाई देखिएगा, सभी लोग बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। कैसे नोट्स बनाओगे आप ये ना सोचे कि मेरे गैप हुए हैं या मैं लेट आई हूं, ये मेरी गारंटी है। 20 से लेकर 30 तक की क्लास मिस मत करना। पूरी 30 क्लास आपके दिमाग के अंदर डाल के जाऊंगा, और जैसे अभी मैम के सामने आपका टेस्ट दिया था ना, वैसे करके नीचे हॉल में सबको खड़ा करके, सभी प्रोफेसर्स को चारों साइड खड़ा करके टेस्ट लूंगा आपका। तो आज का रूट वर्ड है कैरी। कैरी का मतलब होता है ले जाना। कैरी का मतलब जब इस तरह से किसी भी चीज
को आप क्या बोलेंगे, ले जाएंगे। उसे अंग्रेजी में क्या बोलोगे, कैरी। क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे आप, मतलब कोई सी चीज ले जाना, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, वेरी गुड। कैरी ऑन, चालू रखना। कैरी ऑन मतलब, अब जैसे देखिएगा, आपने देखा होगा कि जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है, कोई किसी फील्डर ने कैच ले लिया, तो जो दूसरे फील्डर होते हैं उसे उसकी पीठ ठोकते हुए बोलते हैं कैरी ऑन, मतलब जारी रखो, चालू रखो। सो कैरी ऑन मतलब चालू रखना, जारी रखना। क्लियर। कैरी आउट, पालन करना। कैरी आउट मींस, अब जैसे मैंने आपसे बोला कि आपको नोट्स बनाने, आपको नोट्स, और आप नोट्स बनाएंगे तो आप क्या कर रहे हैं, कैरी आउट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं डियर, पालन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं डियर, कैरी अवे, उत्तेजित हो जाना। कैरी अवे मींस, मतलब समझ रहे ना, कई लोगों को देखा हो आपने एकदम से बहुत ज्यादा वो गुस्से में आ जाते हैं, वो क्या कहलाएगा, कैरी अवे। क्या कहलाएगा, उत्तेजित हो जाना। क्लियर हुआ डियर। कैरी बैक, स्मरण करना। कैरी बैक मतलब स्मरण करना, मतलब जैसे कि रात में बेड पर जाके हम एनालिसिस करते हैं क्या क्या हुआ, फिर बस स्टैंड, तो क्या कहलाएगा डियर, ये कैरी बैक। क्या कहलाएगा, स्मरण करना। कैरी बैक मींस कैरी फॉरवर्ड, आगे जाना। कैरी फॉरवर्ड मींस किसी भी जैसे कुछ भी हो रहा तो आगे आगे रह रहा, बिल्कुल आगे करना अपने आप को। क्या कहलाएगा, कैरी फॉरवर्ड। क्या कहलाएगा डियर, सो कैरी फॉरवर्ड मींस आगे जाना। क्लियर हुआ। कैरी आउट ऑर्डर्स। कैरी आउट ऑर्डर्स, आदेशों का, कोई आउट में ऑर्डर्स और लगा दीजिए, आदेशों का पालन करना, आदेशों का, वेरी गुड। कैरी अ टॉर्च फॉर, एक तरफा। कैरी अ टॉर्च फॉर, एक तरफा प्रेम, एक तरफा, वन साइड। इसका दिमाग ज्यादा तेज है, लिखने में बेटा। कैरी टॉर्च, कैरी अ टॉर्च फॉर, एक तरफा प्रेम। क्लियर। तो ये आपका कैरी का रूट वर्ड हुआ। क्या हुआ डियर, कैरी का रूट वर्ड। किसका रूट वर्ड,